चलिए बढ़ते हैं आगे। अलवर जिले के राजकीय सामान्य चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी अचानक भड़क गए। कर्मचारियों ने आसपास तोड़फोड़ की, मारपीट की। संविदा कर्मियों ने कुर्सी तोड़ दी, अस्पताल में बवाल काटा। हुआ यूं कि अस्पताल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारी से पार्किंग स्टैंड के संचालक ने मारपीट की। इससे गुस्साए संविदा कर्मियों ने अस्पताल में कार्य का बहिष्कार की चेतावनी दी और हंगामा किया। देखो ये देखो क्या लगी है, इन्होंने घूंसे दिए, छाती में दिए और यहाँ दिए, आंख में दिए और लट दिए हैं। अब आप पीएमओ साहब के पास में आएंगे? हाँ, पीएमओ साहब के पास में आए। पीएमओ साहब अगर एक दिन का टाइम है, दूसरा दिन का भी टाइम नहीं है, ये पूरे की पूरे गिरफ्तार नहीं हुए। कल से काम का पूरा बहिष्कार है, पूरा कैडर हमारा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन को 1 महीना पूरा हो चुका है। राजधानी के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे स्वास्थ्य सहायकों को सांसद हनुमान बेनीवाल का साथ मिला। हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थल पहुंचकर आंदोलनकारी स्वास्थ्य सहायकों की मांगों को समर्थन दिया। ये सेकेंड जो लहर थी कोरोना की, उसके अंदर सबसे ज्यादा जवान इस प्रदेश और देश ने खोए हैं, परिवार के परिवार चले गए। सरकार को इनसे बात करनी चाहिए और इनकी वाजिब मांगे सरकार को माननी चाहिए। और ये लोग भी कोई तपती धूप के अंदर बैठने से राजी नहीं, लेकिन सरकार का मंत्री बयान दे रहा है कि कोरोना खत्म, सीएचए खत्म, तो उसको क्या पता कोरोना खत्म। मोदी जी भी कहते थे कोरोना खत्म, हुआ तो नहीं। सेकंड लेयर भी आगे 10 लाख जो रिकॉर्डेड होते हैं, ये रहा इसके अंदर। डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस द्वारा सरकारी शराब ठेका संचालक के पिता पर कथित रूप से फर्जी मुकदमा दर्ज करने और सीमलवाड़ा क्षेत्र में शराब की दुकानों के बाहर पुलिस का पहरा का मामला तूल पकड़ रहा है। सरकारी ठेका संचालकों ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए जिले भर में शराब की दुकानें बंद रखी और प्रदर्शन किया। प्रशासन द्वारा अनुचित कार्रवाई कर लाइसेंसियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी संदर्भ में हमने पिछले 2 दिन पहले प्रशासन को सूचित भी किया था, पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, जिसको ज्ञापन के माध्यम से आगे हम पहुंचाना चाह रहे हैं। जोधपुर मेडिकल कॉलेज के पास सिंधी कॉलोनी में खुले शराब के ठेके के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और रास्ता रोका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक शराब ठेका खोलने से उन्हें परेशानी हो सकती है, शराब को बढ़ावा मिलेगा। वे चाहते हैं उनके इलाके में शराब की दुकान न खुले। जोधपुर के डिस्कॉम कार्यालय में हुई लाखों रुपए की चोरी मामले में चोर का हृदय परिवर्तन हो गया और चोर ने चोरी की गई रकम वापस डिस्कॉम को फिल्मी अंदाज में सौंप दी। पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है कि आखिर चोर कौन है और उसने पैसे क्यों लौटा दिए। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस टीम से झगड़ा कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में लगभग 1 साल से फरार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में नामजद 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य की तलाश जारी है। भरतपुर के कामा थाना इलाके में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक पत्नी ने पति और जीजा पर गंभीर आरोप लगाए। पत्नी का आरोप है पति ने अपने जीजा और 2 अन्य लोगों से दुष्कर्म करवाया और वारदात का वीडियो पति ने खुद बनाया। चूरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया और फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर साल 2019 से अब तक उसका यौन शोषण हुआ। महिला ने जब आरोपी से उसके साथ शादी करने को कहा तो आरोपी ने मारपीट कर शादी से इनकार कर दिया। राजगढ़ पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और पीड़ित का अस्पताल में मेडिकल करवाया। सिरोही में एक महिला 20 वर्षीय विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आबू रोड पर एक महिला अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर घर जा रही थी। रास्ते में जाते समय शराबियों ने उसे किडनैप किया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने महिला को गंभीर हालत में छोड़ दिया। महिला के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अजमेर के केसरबाग चौकी इलाके में एक कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर आग लग गई।
सूचना मिलते ही कॉम्प्लेक्स में संचालित विभिन्न दुकानों और दफ्तरों के कर्मचारी आनन फानन में बाहर निकले। पुलिस समेत फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने अपने विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के इंडाली गांव में करोड़ों रुपए की सौगातें ग्रामीणों को दी। एक साथ करीब 1 दर्जन विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गांव के लोगों ने परिवहन मंत्री का अभिनंदन किया। जालोर में एसीबी की टीम ने ग्राम पंचायत मांडवला के वार्ड पंच भगवाना राम को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई कि मांडवला ग्राम पंचायत का वार्ड पंच भगवाना राम उसके खिलाफ पुलिस थाना और जिला परिषद सीईओ के पास की गई शिकायत में मदद के लिए 11 लाख की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। चित्तौड़गढ़ शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 आरोपियों को वाहन चोरी मामले में गिरफ्तार किया। कुल 11 वाहन बरामद किए। दहेज प्रताड़ना से परेशान एक विवाहिता की आत्महत्या करने के बाद हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस मृतका के शव को मोर्चरी में रख परिजनों को सूचना देना भूल गई, जिससे परिजन रात को शव ढूंढते रहे, रोते बिलखते रहे। परिजनों को करीब 4 घंटे बाद जागरूक नागरिकों की मदद से जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में शव रखा होने की जानकारी मिली। मामले में शनिवार को महिला थाने में ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बाड़मेर के गडरा रोड में इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत मामले में दूसरे दिन गतिरोध टूटा। मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। कोटा के इटावा के सरकारी अस्पताल की लापरवाही के चलते एक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। प्रसव पीड़ा के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों ने हालत ठीक बताते हुए फिर से घर भेज दिया। महिला का पति बाइक पर बिठाकर अपनी पत्नी को घर ले जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में ही प्रसव हुआ। तंबाकू मुक्त राजस्थान बनाने के लिए 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आज बड़े स्तर पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दौसा जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दर्जनों की संख्या में टीमें बनाई गई, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कार्रवाई की। सीकर में कुछ युवकों के उत्पात मचाने की खबर है। मामला फतेहपुर कस्बे का है। कुछ उत्पाती लड़के एक थड़ी का गेट तोड़ सामान लेकर फरार हो गए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई। टोंक जिले के देवली में एक युवक ने सुसाइड कर लिया। कासीर गांव में खेत के पास बबूल से झूलकर युवक ने जान दी। मृतक सोनू भील पलासिया थाना पंडेर का रहने वाला था और खेत पर श्रमिक के रूप में काम करता था। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र के गडरियावास प्राथमिक विद्यालय परिसर से बदमाशों ने बीती रात पोषाहार कक्ष का ताला तोड़कर अंदर रखी गैस की टंकी और चूल्हा चुरा लिया। चोरी से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस से बदमाशों का पता लगाने की मांग की। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने कोर्ट से कई मामलों में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। 12 से मांगरोल जाने वाली सड़क के क्षतिग्रस्त होने का खामियाजा आम आदमी से लेकर किसानों को उठाना पड़ रहा है। सड़क से इन दिनों सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि जीन्स लेकर 12 कृषि उपज मंडी जा रही है, पर सड़क खस्ताहाल होने से हिचकोले खाती ट्रैक्टर ट्रॉली से कृषि जीन्स सड़क पर बिखर रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी आज बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने प्रदेश में चल रहे बिजली संकट को लेकर कहा कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश में बिजली का संकट है। प्रदेश सरकार बिजली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन केंद्र कोयला नहीं दे रहा। बांसवाड़ा में 45 डिग्री के पार तापमान है। इसके बावजूद एमजी अस्पताल के हाल बेहाल है। यहाँ वाटर कूलर में पानी नहीं है। लोगों को प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है।
दूसरी तरफ कूलर में पानी नहीं है तो वार्ड में ठंडी हवा का भी टोटा है। मरुधरा में कोयले की कमी के कारण बिजली संकट बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर के थर्मल पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन घट रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। पवित्र रमजान माह की समाप्ति के बाद आने वाली मीठी ईद यानी ईद उल फितर का पर्व जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे बूंदी शहर में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं सिवैयां बनाने में जुटी हैं। कागजी देवरा कॉलोनी में पिछले 2 महीने से सिवैयां बनाने में जुटे कई परिवारों की महिलाएं हर रोज सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक अपनी छतों पर बैठ सिवैयां बना रही हैं। उदयपुर के वल्लभनगर क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तारावट गांव में सामने आया एक मामला जहां ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल के 2 अध्यापकों को स्कूल की बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने के आरोप में धर दबोचा और पुलिस के हवाले किया। उदयपुर में शनिवार को शनि अमावस्या से बड़े भक्तिभाव के साथ इसे मनाया गया। शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में हाथीपोल स्थित शनि महाराज के मंदिर को खासा सजाया गया। सूर्यपुत्र शनिदेव की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार कर चांदी का चोला ओढ़ाया गया। इस अवसर पर भगवान शनिदेव के दर्शनों के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। करौली की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1,30,000 का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने 12 मार्च 2021 माफ कीजिएगा कोर्ट ने 1 लाख रुपए पीड़ित को और 30,000 राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।